नमस्कार। महाराष्ट्र में अंबेडकर आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और अंबेडकर के साथ भावनात्मक बंधन रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने में जय भीम शब्द पर हजारों नहीं बल्कि लाखों गीत गाए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का मूल नाम भीमराव रामजी आंबेडकर था। आंबेडकर आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोग उनके सम्मान में उन्हें जय भीम कहते हैं। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं बल्कि आज ये आंबेडकर आंदोलन का नारा बन गया है। आंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, इसका सफर भी दिलचस्प है। ये नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया, हमने इसे बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ा था। रिपोर्ट के अनुसार जय भीम का नारा सबसे पहले आंबेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास एलेन ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई, चापदार झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उनमें से एक थे। दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव थे। एक सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेपी पवार कहते हैं, बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयं सेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहर माई बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। पवार बताते हैं, उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बल भीम कहा जाना चाहिए। जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम सलाम कहते हैं। उनका बनाया रास्ता आदर्श बन गया। पवार ने राजा ढाले नामदेव ढसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 1938 में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भाऊ साहब मोरे दाद द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बाबा साहेब अम्बेडकर भी उपलब्ध थे। बाबू हरदास ने यह नारा दिया था कि जब भाऊ साहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन भी किया था। अंबेडकर के जीवन काल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हुआ था। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने अंबेडकर को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। सुरेश घोरपड़े सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विदर्भ में दलित आंदोलन के विद्वान हैं। उन्होंने अब तक बाबू हरदास के कार्यों पर लिखा है, उन पर एक व्याख्यान दिया है। वो बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलित के उत्थानों के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने स्वतः स्फूर्त भाग लिया। उनमें से एक बाबू हरदास एलन थे। लेखक नरेंद्र जाधव बताते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनके नाम को संक्षिप्त रूप से जपने की प्रथा शुरू में महाराष्ट्र में आम थी और धीरे धीरे इसे पूरे भारत में जय भीम कहा जाने लगा। डॉक्टर जाधव ने अम्बेडकर अवेकिन इंडिया सोशल कन्वेंशंस नामक पुस्तक में लिखी है। इस पुस्तक को अम्बेडकर का वैचारिक चरित्र कहा जाता है। वो कहते हैं, जय भीम का नारा बाबू हरदास ने दिया था। ये सभी दलितों के लिए किसी जीत से कम नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्मसम्मान को जगाया, उन्हें मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार और मार्ग दिया। उत्तम कामले कहते हैं, जय भीम सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक समग्र पहचान बन गया। इस पहचान के विभिन्न स्तर हैं। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना, ये सांस्कृतिक पहचान और साथ साथ राजनीतिक पहचान भी बन गया। मुझे लगता है ये क्रांति का समग्र पहचान बन चुका है। जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं, ये एक आसान है नहीं बल्कि एक इसका मतलब है कि ये अम्बेडकरवादी विचारधारा के करीब है। ये शब्द बताता है कि जहां भी लड़ने की जरूरत होगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जय भीम का नारा हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसानी से सुना जा सकता है। अंबेडकर के विचार पंजाब में भी फैले हुए हैं। इस जगह न केवल नारे गाए जाते हैं बल्कि लोकप्रिय गायिका गिन्नी माही ने भी 9 बार साड़ी बदलकर जय भीम बोले जय भीम को गाया है। उत्तर प्रदेश में युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने संगठन का नाम भीम आर्मी रखा है। जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लहराई। ये संकेत है कि जय भीम का नारा किसी एक समुदाय और भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे बाबा साहेब का महत्व और विचारों का प्रसार बढ़ता गया, ये नारा सर्वव्यापी होता गया।
मंडल आयोग के बाद देश में वैचारिक उथल पुथल मच गई। न केवल दलितों में बल्कि अन्य उपेक्षित जातियों में भी चेतना पैदा हुई। ये रिपोर्ट तुषार कुलकर्णी ने लिखी है, इसे प्रस्तुत रंजीत यादव कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी ही स्टोरियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आपने हमारी रिपोर्ट को सुना, देखा, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।